मुंगेर भारत के बिहार राज्य और विशाल गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित मुंगेर एक शहर और जिला है। यह एक ऐसी भूमि है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का सार समेटे हुए है। मुंगेर का एक समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस जगह का वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है, जिसमें इसे मोदगिरी के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों की माने तो 4वीं शताब्दी में गुप्तों द्वारा इस जगह का नाम बदलकर मुंगेर कर दिया गया। शहर ने मध्ययुगीन काल के दौरान पाल और सेन राजवंशों सहित विभिन्न राजवंशों का शासन देखा है। मुगल काल और ब्रिटिश राज के दौरान मुंगेर पूर्वी भारत और अविभाजित बंगाल के प्रमुख शहरों में से एक था। 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और एक शस्त्रागार और कई महलों का निर्माण किया था। वहीं 1972 से पहले बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा जिला भी मुंगेर के ही अंतर्गत आता था। मुंगेर में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कई फैक्ट्रियां आज भी है, जिनमें से आईटीसी फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री मुंगेर, आईटीसी मिल्क डेयरी और कई अन्य है। भारत की संस्कृति में मुंगेर का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा माना जाता है कि छठ महापर्व की शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि सर्वप्रथम माता सीता ने छठ पर्व मुंगेर में ही किया था, जहां उसके चरणों के निशान आज भी उपस्थित है, जो छठ करने वाले हर लोगों के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके अलावा मुंगेर के लोग दिवाली, दुर्गा पूजा महोत्सव, होली और ईद सहित विभिन्न त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मानते हैं। ये त्योहार समुदाय को एक साथ लाते हैं और शहर की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं। कृषि मुंगेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। गंगा और अन्य नदियों द्वारा पोषित यहाँ की उपजाऊ मैदान भरपूर फसल पैदा करते हैं, जिसमें चावल, गेहूं, दालें और सब्जियां प्रमुख है। कृषि प्रधान जिले के साथ साथ मुंगेर अपनी औद्योगिक शक्ति के लिए भी जाना जाता है, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में। मुंगेर में गन फैक्ट्री भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी हथियार निर्माण इकाइयों में से एक है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से चली आ रही है। इसके अलावा मुंगेर में कपड़ा, इस्पात और रसायन उत्पादों से संबंधित उद्योग भी हैं। ये उद्योग शहर की आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में मुंगेर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय है, जो स्थानीय आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। मुंगेर में स्थित बिहार स्कूल ऑफ योग या गंगा दर्शन दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1964 में श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी। बिहार योग स्कूल दुनिया के सबसे पुराने योग स्कूलों में से एक है। 2004 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने दौरे पर बिहार योग स्कूल का नाम सिटी ऑफ योगा दिया था। अब हम आपको मुंगेर शहर के कुछ प्रसिद्ध स्थलों की जानकारी देते हैं, जहां आप अपने दोस्तों या परिवारों के साथ घूम सकते हैं। मुंगेर किला। महाभारत और रामायण काल से लेकर ब्रिटिश काल तक मुंगेर हमेशा अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत स्थल के लिए जाना जाता रहा है। 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाया गया मुंगेर किला एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह एक रणनीतिक रक्षा संरचना के रूप में कार्य करता है और शहर के ऐतिहासिक महत्व का गवाह है। इसकी दीवारें प्राचीन शासकों की कहानियों और ऐतिहासिक घटनाओं को प्रतिबिंबित करती है। पीर पहाड़। पीर पहाड़ 13वीं शताब्दी से विद्यमान मुंगेर के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों में से एक है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान इस पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत पाए जाते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि संत पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसके मृत्यु के उपरांत यह स्थल पीर पहाड़ या संत की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, पीर पहाड़ का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है।
जो आज तक आम लोगों से छिपा हुआ है, और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो यह बिहार के एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार हूँ इस जगह की एक विस्तृत वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगर इसका पूरा इतिहास इस वीडियो में बताया जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कष्टहरणी घाट, इस स्थान का नाम ही इसकी विशेषता को दर्शाता है। पहला शब्द कष्ट दर्द को दर्शाता है और दूसरा हरणी निष्कासित करने या मिटाने को दर्शाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कष्टहरणी घाट में डुबकी लगाने से सभी दर्द दूर हो जाते हैं और मन, शरीर और आत्मा को शांति मिलती है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य कष्टहरणी घाट के धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक कहानियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन करता है। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने राक्षसी तारका से मुठभेड़ के बाद वापस आते समय इस स्थान पर विश्राम किया था। उसी ने इसे कष्टहरणी घाट का नाम दिया। यह भी उल्लेख किया गया है, भगवान राम ने सीता से विवाह करने के बाद मिथिला से अयोध्या की अपनी वापसी यात्रा पर थकान और उदासीनता से राहत पाने के लिए अपनी इस नदी में डुबकी लगाई थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, गंगा नदी एक अलौकिक सौंदर्य धारण कर लेती है, जो डूबते सूरज की छटा को प्रतिबिंबित करती है। गोयनका शिवालय, सबसे खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला में गोयनका शिवालय एक प्रमुख नाम है। सबसे पुराने में से एक होने के नाते यह हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए स्वीकृत स्थानों में से एक है। शिव मंदिर एक बड़े पानी के तालाब के बीच में बना है, जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा हुआ है। सफेद संगमरमर की एक चट्टान जैसी ठोस पुल सड़क मुख्य परिसर से इसमें मिलती है। मंदिर के चारों ओर फूलों और हरियाली से भरपूर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, जो विशेष रूप से भगवान शिव से जुड़े उत्सव के दिनों में परिसर आगंतुकों से भरा रहता है और एक छोटे मेले का आभास देता है। खड़गपुर झील, खड़गपुर झील अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यह झील प्रसिद्ध योद्धा राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ी है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस झील का दौरा किया था। खड़गपुर झील मुंगेर की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। झील लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और हरे भरे हरियाली से घिरी हुई है। झील को खड़गपुर नदी से पानी मिलता है, जो पास की पहाड़ियों से निकलती है। झील कई मछलियों की प्रजातियों का भी घर है, जो इसे मछली पकड़ने के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाती है। इन सब के अलावा सीता कुंड, जयप्रकाश उद्यान, ऋषि कुंड, काली पहाड़, गंगा ब्रिज साइट, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य और उच्चेश्वर नाथ मंदिर कुछ खूबसूरत पर्यटक स्थल है। समय के साथ मुंगेर का विकास बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर सड़क संपर्क और एक रेलवे स्टेशन के साथ इसे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने से पिछले कुछ वर्षों में मुंगेर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। यही कारण है कि आज मुंगेर में परिवहन का अच्छा बुनियादी ढांचा है। यह सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से बिहार और पड़ोसी राज्यों के अन्य शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी पर बने मुंगेर गंगा ब्रिज के निर्माण से कनेक्टिविटी में और सुधार हुआ है और मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों के बीच परिवहन आसान हो गया है। आज मुंगेर से जमलपुर की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर हो गई है और यही कारण है कि मुंगेर को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। वर्तमान समय में मुंगेर जिला अपने ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता, कृषि उत्पादकता और आर्थिक गतिविधियों के साथ बिहार के समग्र विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले का इतिहास, संस्कृति और समकालीन प्रगति का मिश्रण निवासियों और आगंतुकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।